जाते हैं तो ना डीएम सुन रहा है, ना एसडीएम सुनता है, ना तहसीलदार सुनता है, वहाँ पे ना कानून ना लेखपाल, कोई सुनने को राजी ही नहीं होता। ये सारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं, इन लोगों को सरकारी पैसा खा खा करके ये सब सारे इतना मनमोटे हो गए हैं कि इन लोगों को अगर आप कुछ कहने जाएंगे, कोई एप्लीकेशन लेके जाएंगे, तो ये लोग हल्के में आपकी बातों को ले लेते हैं। और जिसकी वजह से आए दिन मेरे जनपद में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, यहाँ नरसंहार हुआ था इन्हीं लोगों के वजह से। आज देखिए इतनी बड़ी घटना आप जो है कि उनके अनुराग के साथ हो गई। दलितों और पिछड़ों के नेता बनते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और पूर्वांचल में एक ऐसी घटना हो गई है जिस घटना को जो है कि अगर कोई सुन रहा है, कोई भी प्रदेश के लोग देख रहे हैं तो बहुत निंदनीय कर रहे हैं जो है कि बाबा की सरकार को। आप लोग जानते हैं कि अनुराग यादव का जो है कि धड़ से सर जो है अलग कर दिया गया एक ही झटके में, और वहाँ का डीएम एसडीएम प्रशासन जो भी है वहाँ पे 40 साल से मुकदमा चल रहा था। रेवेन्यू विभाग को लगाया जा रहा है दोष कि यही लोग फंसाते हैं, और इन्हीं के कारण जो है कि पूरा देश अगर जल रहा है तो पूरे देश में 99% जो है कि अगर कोई मामला है तो ज़मीनी विवाद को लेकर मामला है। आखिरकार वहाँ पे कब नेता जो हैं वो लोग जाएंगे, कब विधायक मंत्री जाएंगे? हालांकि विधायक जो हैं वो लोग जा रहे हैं, जो सांसद भी एक दिन गए थे, लेकिन जो मंत्री हैं वो लोग कब जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर जी, आप पिछड़े के नेता बनते हैं, कब आप जाएंगे? उन्हीं के पार्टी से जो है कि हमारे साथ सुनीता राजभर जी हैं, लेकिन अब वो पार्टी से इस्तीफा दे दी हैं 2-4 दिनों में। लेकिन आखिरकार क्यों नहीं ओम प्रकाश राजभर से लेके अखिलेश यादव और आदित्यनाथ योगी तक क्यों नहीं वहाँ पे उसके लड़के के घर जा रहे हैं? स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो है कि मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, ये जो घटना हुई है, ये घटना तो बहुत ही निंदनीय है उत्तर प्रदेश में, और पूर्वांचल की धरती पर ऐसी घटनाएं कि मैं घोर निंदा करती हूँ। और ऐसे सिचुएशन में अनुराग यादव एक बहुत ही होनहार लड़का था, जहाँ तक मैंने सुना है वो ताइक्वांडो एक्सपर्ट थे, और कम उम्र में उन्होंने देश के लिए जो है कि एक अच्छा जो है कि परफॉर्मेंस वो देने का प्रयास किए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हिसाब से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया, ये बहुत ही एक निंदनीय घटना थी। और इस तरह से शैतानों की तरह किसी को मौत के घाट उतार देने वाले को जो है कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आप ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से आती थी, अब नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी अभी तक वहाँ पे गए क्यों नहीं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ही नहीं, पिछड़ों के जितने नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वो जो है कि मंत्री हों, चाहे सांसद हों, विधायक हों, चाहे वो क्यों ना सूबे के मुख्यमंत्री हों, सबको वहाँ जाना चाहिए, सबको जा करके वहाँ न्याय दिलाना चाहिए। जब युवा की एक हत्या होती है तो वहाँ पे जातीय का वर्गीकरण कर देना कि ये फलाने जाति का है, ये ढिकाने जाति का है, ये जो वर्गीकरण ये लोग करके राजनीति की रोटी सेकते हैं, ये बहुत निंदनीय है। अनुराग जी के लिए सबको जाना चाहिए, सबको आवाज़ उठा देना चाहिए। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो जो है कि नखादा राजस्व डिपार्टमेंट, ये राजस्व जो है कि विभाग की जो टीम के लोग हैं, ये पूरी तरीके से इस पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में करप्शन फैला रखे हैं। 40 साल, 50 साल, 30 साल, 10 साल के ज़मीन के विवादों में जो है कि ये लोग पहले लूट खसोट कर रहे हैं, गरीबों का ज़मीन पहले लूटा जा रहा है, पहले उनको जो है कि बहुत परेशान किया जा रहा है, तब भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज राजस्व टीम अगर एक्टिव होती तो उनकी हत्या नहीं होती। जाहिर सा बात है, वहाँ का डीएम एक्टिव होता, वहाँ के एसडीएम एक्टिव होती, वहाँ के तहसीलदार अगर एक्टिव होता तो कुछ नहीं होता, ऐसी कोई घटना ही नहीं घटती। लेकिन देखिए, निडर देखिए उस अपराधी को कि जिसने मतलब एक तलवार में उसके शरीर से उसके जो है कि सर को अलग कर दिया। जी, मैं उस अपराधी को कह रही हूँ कि घोर से घोर उसकी मैं निंदा करती हूँ, और कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, अभी तक लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए उसके घर पे, लेकिन आपके मत से उसको किस तरीके से न्याय दिलाना चाहिए? देखिए, कानून जिस तरह से न्याय दिलाती है, कानून का सम्मान करना चाहिए।
कानून एक ऐसी चीज़ है, कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है कि जिसका सबका पालन करना चाहिए, जिसको सबको मानना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह का जो घोर अपराध करता है, जो घोर जो है कि इस तरीके से अगर गाँव में अपने तांडव मचाए, लोगों को परेशान करे, तो कानून को इस पे एक्शन लेना चाहिए, तुरंत इस पे मुकदमा दर्ज करके और तुरंत ही इस तरह के दबंगों को, इस तरह के लोगों को जेल में डालने का काम किया जाए। जी। उस पे आप किसको ज़्यादा दोषी मानती हैं? वहाँ पे किसको ज़्यादा दोषी मानती हैं? सबसे ज़्यादा उसमें दोष राजस्व डिपार्टमेंट है। राजस्व डिपार्टमेंट को मैं देख रही हूँ ना, वहाँ पे अगर ज़मीन का विवाद था, ज़मीन अगर विवादित है, तो जब अगर कोई एप्लीकेशन लेके जाता है तो कम से कम ये सब 4 महीना उसको दौड़ाते हैं, जूते घिस जाते हैं। मेरे तहसील में अब मैंने खुद आंखों से देखा है, कहीं पे लोग गिलगिला रहे हैं अपने कागज़ को लेकर के। अगर वहाँ विवाद होगा, तो विवाद जब होता है तो लोग थाने जाते हैं, तहसीलदार जाते हैं, तो ना डीएम सुन रहा है, ना एसडीएम सुनता है, ना तहसीलदार सुनता है। वहाँ पे ना कानगो ना लेखपाल, कोई सुनने को राजी ही नहीं होता। ये सारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं, इन लोगों को सरकारी पैसा खा खा करके ये सब सारे इतना मनमोटे हो गए हैं कि इन लोगों को अगर आप कुछ कहने जाएंगे, कोई एप्लीकेशन लेके जाएंगे, तो ये लोग हल्के में आपकी बातों को ले लेते हैं। और जिसकी वजह से आए दिन मेरे जनपद में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, यहाँ नरसंहार हुआ था इन्हीं लोगों के वजह से। आज देखिए इतनी बड़ी घटना आप जो है कि उनके अनुराग के साथ हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है कि राजस्व डिपार्टमेंट जो है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फेल मानी जा रही है। पूरी तरीके से मतलब इन लोगों का कोई भी जो है कि काम करने का कोई तौर तरीका नहीं बचा है। अच्छा, वहाँ पे जो अनुराग यादव है, उसमें आप अगर दोषी तो आप सबसे ज़्यादा जो है कि रेवेन्यू विभाग करते ही हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो न्याय है, जो उसकी माँ कह रही है कि उस पर बुलडोजर चलना चाहिए और जो है उसको फांसी होनी चाहिए, और आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कि लगातार जो अपराधी हैं उनके पैरों में गोली मार दे रही है। तो आखिरकार जो उसके परिवार जो यानी कि जो अपराधी है उसके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, माँ तो माँ होती है, माँ तो एक माँ ही होती है, और माँ का दर्द मैं भी एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ, क्योंकि इकलौता वो बेटा था और उसका जो है कि दर्दनाक इस तरह से मौत के घाट उतार देना बहुत ही निंदनीय है। तो माँ है, वो कुछ भी डिमांड कर सकती हैं अपने बेटे के अपराधी के लिए। तो कानून है, कानून व्यवस्था बनाए गए हैं, और उस कानून के हिसाब से उस माँ को, कानून को जरूर संतुष्ट करना चाहिए। जी। चलिए साथियों, जो है कि अनुराग यादव जो है उसको किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए, और जो सहयोग की बात हो रही है कि उसको सहयोग दिया जाए कुछ न कुछ, तो उसका स्कैन क्यूआर कोड जो है मैं लगा दूंगा, और आप लोग ज़रूर जो है कि उस पर कुछ न कुछ जो है कि सहयोग कीजिए, ताकि उस परिवार को जो है हिम्मत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।